मुसलसल तीसरा हफ्ता है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते चीनी की कीमत 4.64% का मजीद इजाफा हो गया। चीनी 100 रुपए की सतह तक पहुंच गई है। हुकूमत दावे करती रही चीनी महंगी होती रही। हम बार बार प्रोग्राम में इस हवाले से आगाह करते रहे। जब 27 फरवरी को चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद शुगर कमेटी बनाई तो चीनी 79 रुपए की थी। फिर 21 मई को जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो 82 रुपए की हो गई। फिर हुकूमत ने एक्शन का ऐलान किया, मगर चीनी की कीमत में ना रुकने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अब भी बरकरार है और चीनी 100 रुपए की हो गई है। इसी तरह गंदम की कीमत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गंदम की कीमत में 1% का और इजाफा हो गया जब से चीनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया गया है। चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। शुगर कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, चीनी की कीमत मजीद बढ़ गई। शुगर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, चीनी की कीमत मजीद बढ़ गई। इस वक्त सूरत हाल यह है कि फरवरी में चीनी की कीमत 79 रुपए थी, वो बढ़कर 100 रुपए फी किलो तक चली गई है। और ब्यूरो के मुताबिक चीनी की कम से कम कीमत मुल्क भर में 90 और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए है, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 92 रुपए हो गई है। इसी तरह 20 किलो आटे की कीमत 1% इजाफे के साथ अब इस वक्त 860 से 1360 तक है। मुसलसल इजाफा हो रहा है जो महंगाई का बाइस बनेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की दोहरी शहरियत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज एक मस्बत फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दोहरी शहरियत की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के मामलीन खुसूसी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इस हवाले से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। और फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 99 हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो अपने मामला चलाने के लिए रूल्स बनाए और यही रूल्स वज़ीर आज़म को इख्तियार देते हैं कि वो मुआवनीन खुसूसी का तकर्रुर करें, उनकी हैसियत और काम के तरीक़ेकार का तयन करें। फैसले में मजीद लिखा है कि मुआवनीन खुसूसी काबीना के मेंबर नहीं होते, मुशीरों की तरह भी नहीं होते, जिनका तकर्रुर वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर मुमलिकत करते हैं। वज़ीर आज़म रियासत के सबसे अहम सुतून का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। उन्हें कई तरह की मुश्किल जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। जो शख्स वज़ीर आज़म नामजद होता है वो अवाम और पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है। आइन में वज़ीर आज़म की जितनी जिम्मेदारियां बताई गई हैं उन्हें वज़ीर आज़म अकेले नहीं निभा सकते। लिहाजा रियासत के इंतजामी उमूर चलाने के लिए वज़ीर आज़म को आज़ादी हासिल है कि अपनी मुआवनत के लिए ऑफिशल्स का तकर्रुर करे। फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले मुआवनीन खुसूसी की तादाद की कोई कैद नहीं है। साथ ही दोहरी शहरियत रखने वाले शख्स की बाहैसियत मुआवनीन खुसूसी तकर्रुरी में भी कोई रुकावट नहीं है। आइन के तहत ना अहली पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली के मेंबर बनने तक महदूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुछ ऐसे ओहदे हैं जिनमें तकर्रुरी के लिए किसी दूसरे मुल्क की शहरियत इस नौकरी के लिए ना अहलियत की शर्त होती है। 1973 के रूल्स के मुताबिक मामले खुसूसी के तकर्रुर के लिए ऐसी कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान सिटीजन एक्ट 1951 पाकिस्तानी शहरियों को दोहरी शहरियत रखने का इख्तियार देता है। इसलिए यह मुनासिब नहीं है कि वज़ीर आज़म की जानिब से दोहरी शहरियत रखने वाले की बाहैसियत मुआवने खुसूसी तकर्रुरी पर शक किया जाए। दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों की अहमियत और उनकी कंट्रीब्यूशन का इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी हुक्मुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई फैसलों में समंदर पार पाकिस्तानियों के कंट्रीब्यूशन को तस्लीम कर चुकी है। इसलिए किसी भी पाकिस्तानी शहरी की हुक्मुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता जब तक कि रियासत किसी के बारे में ऐसी कोई राय कायम ना करे। इसलिए दोहरी शहरियत रखने वाला भी पाकिस्तान का शहरी है, उसकी हुक्मुल वतनी और पाकिस्तान की कमिटमेंट पर शक ना किया जाए। लिहाजा दोहरी शहरियत का हामिल पाकिस्तानी शहरी वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की हैसियत से तकर्रुरी के लिए ना अहल नहीं होता। ये आप मज़बूत फैसला है। इजाज़त, अल्लाह।